प्रेगनेंसी की जर्नी है ना, इट इज़ कॉल्ड मिरेकल ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना, कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक एग और स्पर्म की यूनिटी के साथ एक बेबी बनता है जो कि सॉल्ट के ग्रेन, है ना, कि नमक के दाने जितना छोटा होता है। बहुत सारे मदर्स हैं जिनको आटे में से स्मेल आती है, उनको दाल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी खाते हैं तो उनको कड़वा लगता है, बिटर लगने लग जाता है। कि इस स्टेज पे उनका खाना, उनकी मेडिसिन्स वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंडिया में एक बहुत ही धारणा है हर किसी को लड़का चाहिए। उस चक्कर में कुछ महिलाएं देसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं कि हम शायद लड़का पैदा कर देंगे, पर वो मेडिसिन्स जो हैं वो किसी को बेनिफिट तो नहीं करती बट नुकसान बहुत कर सकती हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सेहतनामा को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के 9 महीने, एक पूरी सीरीज। हर महीने 1 से लेकर 9 महीने तक प्रेग्नेंट महिलाओं को किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए, बच्चे का कितना विकास होता है, क्या किन बातों को करें, किन बातों को ना करें, यानी डूज एंड डोंट्स, क्या खाएं, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और किस तरह से आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। पूरी सीरीज़ आप देख सकेंगे। आज पहले फर्स्ट मंथ पे बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा शर्मा जी। इन पूरे 9 महीने की जो जर्नी है वो हमारे साथ होंगी और वो विस्तार से बताएंगी किस तरह गर्भवती महिलाएं अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा। सबसे पहले तो 1 से 9 महीने, हर महीने की प्रेगनेंसी, उस पर विस्तार से इस सीरीज़ में हम बात करेंगे, प्रेगनेंसी सीरीज़ में। सो प्रेगनेंसी का पहला महीना, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। उसे आप कैसे देखते हैं जब पता चलता है आपके पास चेकअप के लिए आती हैं महिलाएं और टेस्ट होता है, क्या वो जो घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके आपके पास पहुंचती हैं? राजेंद्र, देखो, प्रेगनेंसी एक ऐसा इवेंट है लाइफ का जो हर कपल के लिए मुझे लगता है कि बहुत मेमोरेबल है, स्पेशली आज के टाइम पे, क्योंकि हर कपल 1 या 2 या मैक्सिमम 3 बेबीज ही प्लान करता है। स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग, हु आर एजुकेटेड एंड हु आर कॉन्शियस अबाउट द फैमिली साइज, वो तो 1 या 2 बेबीज ही करते हैं। और मोस्टली लेट एज ऑफ मैरिज के बाद पहले 3-4 साल प्रेगनेंसी प्लानिंग ही डिले होती है और उसके बाद जब कंसीव करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सी हैप्पीनेस का मोमेंट होता है जब वो अपना प्रेगा न्यूज़ चेक करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 दिन पीरियड मिस होते ही मदर्स अपना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, जो कि हम कहते हैं कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल से करना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि पेशेंट्स को ये डाउट आ जाता है कि मैम, क्या ये प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड है? हमने एक बारी प्रेगा न्यूज़ से चेक किया, दूसरी बारी किया, 2 लाइन्स आ रही हैं, क्या ये कन्फर्म्ड है? तो उसका आंसर ये है कि देखिए, ठीक तरीका प्रेगनेंसी चेक करने का है यूरिन फर्स्ट सैंपल इन द मॉर्निंग। आपने शाम के सैंपल से नहीं चेक करना, क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाता है। तो फर्स्ट सैंपल में अगर आपकी प्रेगा न्यूज़ वाले किट में 2 लाइन्स आ रही हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है, डिले हो गया है और आपने यूरिन से चेक किया और उसमें 2 लाइन्स हैं, दैट इज़ प्रेगनेंसी। सो डोंट डिसबिलीव, या ये ना सोचो कि दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। आप इस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लो कि अब प्रेगनेंसी हो गई है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल तभी डॉक्टर के पास आ जाते हैं जब उनको पता लगता है कि दे हैव कंसीव्ड। फिर वो आके हमें फिर से डाउट करते हैं, मैम क्या कोई और तरीका है कि हम इसको कंफर्म कर सकते हैं? सो द सेकेंड वे हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं वो है ब्लड टेस्ट की हेल्प से। ब्लड टेस्ट का नाम है सीरम बीटा HCG और ब्लड सैंपल लैब में भेजा जाता है, जिसकी वैल्यू 30, 40, 50, 60 कुछ भी होती है, तो दैट इंडिकेट्स कि प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। उसके बाद अगर किसी के 15 या 20 डेज ओवरड्यू हो गए हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन का बेस्ट तरीका है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, जिससे हम पेरेंट्स को रीअश्योर कर पाते हैं कि 1, आप सिंगल प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं या ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं। सेकेंडली, कितने टाइम की प्रेगनेंसी है, स्पेशली वो महिलाएं जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो हमें ये गेस करना मुश्किल हो जाता है कि कितने टाइम की प्रेगनेंसी है। सो अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी की डेटिंग करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड, वो हमें बेबी की हार्ट बीट दिखा देता है। सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग कि जब 15 दिन ओवरड्यू होते हैं, 6 वीक्स पे मेजॉरिटी ऑफ लेडीज़ में हम बेबी की हार्ट बीट को देख पाते हैं। अच्छा, तो अब मैं इसी पर आ रही थी कि इस पहले महीने जब आप पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं, बच्चे का कितना विकास हुआ होता है
और जो प्रेग्नेंट महिला आपके पास पहुंची है उसके क्या टेस्ट आप करते हो जो ज़रूरी हैं, कौन सी दवाइयाँ, उनका खान पान, डूज एंड डोंट्स, सारा अब आप बताइए। देखिए, जब फर्स्ट विजिट पे हमारे पास हम कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी की जर्नी है ना, इट इज़ कॉल्ड मिरेकल ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना, कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक एग और स्पर्म की यूनिटी के साथ एक बेबी बनता है जो कि सॉल्ट के ग्रेन, है ना, कि नमक के दाने जितना छोटा होता है, और वो ग्रो करते करते पूरा मिनी ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व हो जाता है. सो द होल जर्नी इज़ क्वाइट मिराकुलस. सो इनिशियली जब मदर्स को पता चलता है कि उन्होंने कंसीव कर लिया, कैसे पता चलता है? जब उनका पीरियड डिले हो जाता है या पीरियड मिस हो जाता है, या कुछ केसेस में इवन नॉर्मल पीरियड की जगह स्कैंटी पीरियड, मतलब बहुत कम पीरियड आया, किसी को सिर्फ धब्बा लगा या दाग लगा, तो वो भी प्रेगनेंसी की निशानी हो सकती है. तो हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी को सिग्नल करता है ये डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो जो उसकी बॉडी में डेवलप कर रहा है, ऐसे हार्मोन सिक्रीट करने लगता है कि मदर के पीरियड्स रुक जाते हैं. और बाय द टाइम 10-15 डेज ओवरड्यू होते हैं तो ऑलरेडी बेबी के जो सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो उसके ब्रेन है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड है, उनकी बनने की शुरुआत हो चुकी होती है. दैट इज़ वाई जब आप ऑलमोस्ट 20 डेज ओवरड्यू होते हो, 6 to 7 वीक्स पे आपका बीटिंग हार्ट जो है वो बेबी का दिखने लग जाता है. अच्छा, वो So, जो दिल की धड़कन है हाँ, वो 6 to 7 दिख वीक्स पे जाती है। दिख जाती है, जब तक अभी 15-20 डेज ही ओवरड्यू हुए थे. और जब आपका बेबी लेस देन हाफ एन इंच होता है, मतलब ये मेरी लिटिल फिंगर के आधा एक इंच। टिप जितने जितना, लेस देन हाफ एन इंच, है ना, तो तब उस बेबी के अंदर उसकी लिम्ब बड्स तैयार हो जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, एब्डोमेन, मतलब जो सारे मेजर ऑर्गन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं. सो कुदरत की, मतलब दिस इज ब्यूटी ऑफ नेचर कि इतने छोटे से बेबी में भी सारे वाइटल ऑर्गन्स बनने शुरू हो और गए वो हैं. अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हार्ट दिख जाता है. बेबी की हम क्राउन रम्प लेंथ मेजर करते हैं, मतलब टोटल कितनी लेंथ है, जो कि हमें पता है हाफ इंच के करीब होनी चाहिए. सो वो असेसमेंट टाइम टू टाइम जैसे जैसे बेबी डेवलप करता है अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता रहता है. सो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ सब अपनी गर्भवती महिलाओं को बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस स्टेज पे उनका खाना, उनकी मेडिसिन्स, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. लगभग इंडिया में एक बहुत ही धारणा है हर किसी को लड़का चाहिए. उस चक्कर में कुछ महिलाएं देसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं कि हम शायद लड़का पैदा कर देंगे, पर वो मेडिसिन्स जो हैं वो किसी को बेनिफिट तो नहीं करती बट नुकसान बहुत कर सकती हैं. इसलिए बिना डॉक्टरी राय के हमें कोई भी दवाई इस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बेबी के सारे मेजर ऑर्गन्स बन रहे हैं, और उस स्टेज पे अगर किसी दवाई ने नुकसान किया तो बच्चे के हार्ट में नुक्स आ सकता है, उसके ब्रेन में आ सकता है, उसकी किसी आर्म या लेग में आ सकता है. तो इसलिए हमें कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी मशवरे के नहीं लेनी चाहिए अर्ली प्रेगनेंसी में. सो अब इसके बाद आपने बात करी थी कि डूज एंड डोंट्स की, तो कुछ इम्पॉर्टेंट डूज हम डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्ट टैग लाइन है प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़. आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, सब हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं और उनको समझ में नहीं आती कि कोई बड़ा हमारे साथ नहीं है, मैम हमें नहीं पता क्या प्रिकॉशंस लेनी है. तो मैं सबको कहती हूँ कि सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल स्टेट है. आपकी वाइफ इज़ वेरी हेल्दी, दैट इज़ वाई शी इज़ प्रेग्नेंट. तो ये कोई बीमारी नहीं है. तो बहुत सारे डोंट्स तो नहीं है. आप अपना डे टू डे वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप बाइक चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी इज़ लाइक एनी अदर हेल्दी इंडिविजुअल. सेकेंडली ये है कि एक सवाल आता है कि मैम क्या हम इंटरकोर्स कर सकते हैं? यस, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मतलब आप ट्विंस नहीं कैरी कर रहे, आपका टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो आप अपना नॉर्मल जो इंटरकोर्स आपका रूटीन है वो आप कैरी ऑन कर सकते हैं. अब हम ये कहते हैं कि क्या प्रेग्नेंट लेडी अपना ऑफिस का काम कर सकती है? यस, आपको अपनी जॉब छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सो जितना आप एक्टिव रहते हैं उतनी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी वे में चली जाती है. नेक्स्ट हमारे को सवाल आता है कि क्या हम क्या खाएं और क्या ना खाएं. सबसे पहले ये डर शुरू हो जाता है. सो मेरी जो काउंसलिंग रहती है वो सब लोगों के लिए ये है कि पहले तो अपना स्ट्रेस हटाइए. जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, आजकल हम बड़े ओवर थिंकर हैं और हम फटाफट गूगल करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं जो होती भी नहीं है. सो आई थिंक लेट
एक्सेप्ट कि ये एक नेचर की बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, उसको इतना ओवर थिंक करके उसके अंदर स्ट्रेस एसोसिएट मत करो, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए स्ट्रेस इज़ वेरी हार्मफुल, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस है, चाहे फिजिकल स्ट्रेस है, चाहे मेंटल स्ट्रेस है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा हैप्पी रखें, बिकॉज द क्रक्स इज हैप्पी मदर्स विल हैव हेल्दी बेबीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एनी वुमन जो प्रेग्नेंट है उसको अपने आप को हमेशा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रखना चाहिए। और खाने पीने के ऊपर जब हम आते हैं, देखिए फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बेबी बहुत टाइनी सा होता है, हमने अभी तो सोचा इतना सा है। तो अगर मदर्स को वॉमिटिंग आ रही है, उनका खाने का मन नहीं कर रहा है और वो नहीं खा पा रहे हैं, इट इज़ ओके। द फैमिली और हस्बैंड्स शुड नॉट पुश देम कि आप और खाइए, क्योंकि इस टाइम पे जो मदर के चेंजेस आते हैं हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से, वो है नौशिया। सबसे पहले प्रेग्नेंट मदर को कैसे महसूस होता है जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, या क्या चेंजेस आते हैं? उनको ब्रेस्ट टेंडरनेस महसूस होती है, मतलब उनको ऐसे लगता है कि उनकी ब्रेस्ट में थोड़ी स्वेलिंग आ गई है, थोड़ी सी चीज़ पड़ रही है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज हॉर्मोन्स आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो लेट अस बी माइंडफुल, मतलब कि अगर हमें पता होगा कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, तो मुझे लगता है हम उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो जब हॉर्मोन्स प्रेग्नेंट वुमन की बॉडी में चेंज होते हैं तो हेड टू टो चेंजेस आती हैं, क्योंकि एक नई लाइफ जो आपकी बॉडी में ग्रो कर रही है, आप उसको अकोमोडेट कर रहे हो, तो उसको अडेप्ट करोगे। सो सबसे पहले चेंजेस दे स्टार्ट विद योर, लेट्स स्टार्ट हेड टू टो। आपकी नींद अफेक्ट हो जाती है, कुछ मम्मास को बहुत नींद आती है, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ की नींद बिल्कुल उड़ जाती है। सो दिस इज़ द हॉर्मोन्स विच आर प्लेइंग ऑन योर बॉडी। आप डिस्टर्ब्ड मत होइए कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। सेकेंड, आपका मूड बहुत लेबाइल हो जाता है। अक्सर प्रेगनेंसी में अर्ली मदर्स बहुत ऑफन रोती रहती हैं या बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपसेट हो जाती हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनके हस्बैंड का आता है, स्पाउस का आता है, कि दे हैव टू बी वेरी सपोर्टिव। उनको ये एक्सेप्ट करना है कि ये चेंजेस हॉर्मोन्स उनकी बॉडी में ला रहे हैं। ये जो ग्रोइंग बेबी है उसको एडजस्ट करने के लिए हमारी माइंड में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो अगेन द फैमिली हैज़ टू सपोर्ट द प्रेग्नेंट मदर टू बी वेरी वेरी हैप्पी। हर तरह से उनके मूड को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैं कह रही थी ब्रेस्ट में। सो ब्रेस्ट टेंडरनेस इज़ वेरी कॉमन इन अर्ली प्रेगनेंसी। उसके बाद उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। बहुत सारे मदर्स हैं जिनको आटे में से स्मेल आती है, उनको दाल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी खाते हैं तो उनको कड़वा लगता है, बिटर लगने लग जाता है। सो इन चेंजेस से भी हमारे प्रेग्नेंट मदर्स ने अपसेट नहीं होना है, उन्होंने एक्सेप्ट करना है कि ओके, आई एम कैरिंग विद द बेबी, आई एम कैरिंग विद द प्रेगनेंसी, तभी तो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। तो हमने डबल नहीं खाना है, वी डोंट हैव टू ईट फॉर टू, हमने थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, भूखे नहीं रहना है। अगर नौशिया तंग कर रहा है, वॉमिटिंग तंग कर रही है, मोस्टली मॉर्निंग सिकनेस होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, घबराहट होना सुबह या उल्टी जैसा मन महसूस करना, होना। तो उसमें ट्रिक क्या है कि आप सुबह उठने से पहले, अपने बेड में से उठने से पहले एक ड्राई रस्क या बिस्किट खाइए, कोई भी कुकी खाइए और फिर बेड में से उठिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपके ब्लड शुगर्स बहुत लो होते हैं, उसकी वजह से आपको घबराहट होती है। आप डर के मारे खाते नहीं हो और आपकी घबराहट वर्स होती जाती है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग हैव अ कुकी और अ ड्राई रस्क एंड देन गेट अप फ्रॉम द बेड, तो आपको बेटर लगेगा, वॉमिटिंग कम होगी। फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में मंच करते रहिए, आपको वॉमिट आ रही है फिर भी खाइए, क्योंकि खाली पेट एसिडिटी ज़्यादा तंग करेगी। नेक्स्ट जो चेंज आती है वो है यूरिन की फ्रीक्वेंसी। प्रेग्नेंट मदर्स को बार बार यूरिन जाने का मन करता है, क्योंकि अगेन आपका जो ग्रोइंग वूम्ब है, बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो आपके यूरिन ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, जिस वजह से आपको महसूस होता है मैं बार बार वॉशरूम जाऊं, बट इट इज़ नॉर्मल। देन यू कैन हैव मोर ऑफ वेजाइनल सिक्रीशंस और वेजाइनल डिस्चार्ज, विच इज़ अगेन नॉर्मल। अगर आपको कोई भी खारिश नहीं हो रही है, इरिटेशन नहीं है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ अ साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। सो दीज आर द वेरियस चेंजेस। कुछ मदर्स को थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस लगती है, कुछ को अपनी लेग्स में क्रैम्प्स लगते हैं। ये सब हॉर्मोन्स हैं जो सिर से लेके पैर तक हमारी बॉडी को थोड़ा थोड़ा बेबी के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक वंस द मदर्स नो कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हैं, वो उसको हैप्पीली एडजस्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब एक तो पपीता खाना कहते नहीं खाना है, कुछ चीज़ें खानी है, कुछ चीज़ें नहीं खानी है। पपीता खाना चाहिए या नहीं चाहिए, या कुछ और भी है जिसमें शायद कुछ ऐसी एंजाइम्स होते देखिए, हैं? हमारे कंट्री में डाइट को लेके बहुत सारे मिथ हैं
और कंट्रीज़ में भी होंगे, पर हमें तो अपने देश के बारे में पता है। तो जैसे ही कोई प्रेग्नेंट होता है, आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी है ना? आपने पपीता नहीं खाना है, आपने पाइनएप्पल नहीं खाना है। वंस अपॉन अ टाइम पपीता जो है उसके सीड्स दे वर यूज्ड फॉर कॉजिंग अबॉर्शंस, तो इसलिए सोचा जाता है कि पाइनएप्पल जूस भी आपकी लेबर को ट्रिगर कर सकता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेग्नेंट लेडीज पाइनएप्पल और पपीता को अवॉइड कर सकते हैं, ना ही खाए तो बेहतर। ना खाएं तो बेहतर है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। उसके बाद गर्म चीज़ें ठीक है, एक्सेस में ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं तो आप मॉडरेट अमाउंट में खाइए, ना तो आपकी बॉडी को इस समय उसकी ज़रूरत है और ना ही हमें एक्सेस जैसे आप में खाना पहले चाहिए। खा रही थी वैसे ही बिल्कुल खाइए। वैसे खाते रहिए। टी एंड कॉफ़ी, यस, हम कहते हैं कि कैफीन इनटेक रिस्ट्रिक्ट करना है, 200 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे कैफीन नहीं लेना है। 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी आप ले सकते हैं। अब जब मैं टी की बात कर रही हूँ तो उसमें ग्रीन टी भी इंक्लूडेड है। ये नहीं कि आप 2-3 कप ग्रीन टी पी रहे हैं और साथ में फिर दूसरी चाय भी ले रहे हैं। 1 कप ऑफ टी और कॉफ़ी इज़ अलाउड। यू हैव टू अवॉइड जूसेस जो कैंड हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ फ्री डिब्बाबंद शुगर juices होती है, नहीं वो नहीं पीने। लेने हैं। आप फ्रूट्स खाइए, जितने फ्रूट्स खाएंगे बहुत अच्छा है। सीजनल फ्रूट्स खाइए, एक्सोटिक फ्रूट्स का कोई रोल नहीं है कि बहुत ही कोई रेयर फ्रूट खाना है, पैशन फ्रूट खाना है, कीवी फ्रूट खाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो सीजनल फ्रूट है वो बेस्ट है, आप वो खाइए। फ्रेश वेजिटेबल्स और सैलड्स खाइए और वाटर इनटेक अच्छा रखिए। यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन हैव लस्सी, यू कैन हैव लेमन वाटर। सो अपना जितना पानी का इनटेक अच्छा रहेंगे अच्छा रखेगा। और फिर आपने अवॉइड करना है जैसे जो भी फ्रोजन फूड्स हैं उनका कोई फायदा नहीं है, है ना? हाँ, Preservative वो अंदर प्रेजर्वेटिव्स नहीं वाली जाने चीजें चाहिए। नहीं लेनी है हमने। यस, वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू गिव टू द यंगस्टर्स, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, दे आर यूज्ड टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल ड्रिंक्स। सो नो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, वाइन, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, इवन कंसेप्शन प्लान करने से पहले भी, क्योंकि ये देखा गया है कि अल्कोहल छोटी सी मात्रा में भी बेबीज में डिफेक्ट्स कॉज कर सकता है। और स्मोकिंग तो स्ट्रिक्टली नो है, बिकॉज स्मोकिंग के साथ बहुत सारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लिंक्ड हैं। सो बेसिकली ज़्यादा डोंट्स तो यही हैं। पहले महीने में एक चीज रह गई, एक तो एक्सरसाइज बताइए, और एक कितना वेट जो गेन होता है हर महीने के हिसाब से आइडल होना चाहिए महिला का। और एक चीज मुझे और ये पूछनी थी कि मिसकैरेज का रिस्क होता है पहले महीने में? 3 ठीक है, सवाल। ओके, फाइन। जहाँ तक रह गया एक्सरसाइज का सवाल, तो जब आप कंसीव करते हैं, चाइल्ड बर्थ एक्सरसाइजेस या जिनको हम प्री नेटल एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि आफ्टर 20 वीक्स करनी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी यूज टू है रेगुलर योगा करने के लिए, वॉक करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, वो आप सब कंटिन्यू कर सकते हैं। अवॉइड स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस, जैसे आपने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपने बहुत ज़्यादा रस्सी नहीं कूदनी। हाँ, जंपिंग नहीं करनी है, जंपिंग जैक्स नहीं करने हैं। कई लोग आजकल जूम्बा क्लासेस कर रहे हैं या बहुत जिमिंग जाते हैं, वेट ट्रेनिंग्स करते हैं, वो नहीं करना है। बट रेगुलर जेंटल एक्सरसाइजेस मॉडरेट दे कैन कंटिन्यू। आप वॉक कर सकते हैं, हाँ, अगर आप बिल्कुल, ठीक हैं आप तो। योगा कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, बट डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। जो आपकी बॉडी जितने मॉडरेट एक्सरसाइज को यूज टू है वो जो आप आप पहले continue से करते आ रहे वो आप कर वो सकते कर हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे प्रेग्नेंट मदर्स वेट लूज भी करते हैं। सो वेट गेन फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़रूरी नहीं है। टोटल प्रेगनेंसी में हम 12 kgs वेट गेन बोलते हैं, बट वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। फर्स्ट में भूख नहीं लगती है, आपको वॉमिट आ रही है, आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इवन इफ़ यू लूज वेट इट इज़ ओके, बिकॉज आपका बेबी बहुत टाइनी है, उसका वेट अभी नहीं बढ़ना है, तो आपका भी नहीं बढ़ रहा, तो इट इज़ ओके। आखिरी सवाल कि मिसकैरेज मिसकैरेज का का डर रिस्क तो नहीं होता? देखिए, किसी भी प्रेगनेंसी में देर इज़ अ 10% रिस्क ऑफ अर्ली मिसकैरेज, क्योंकि अगर 100 लोग कंसीव करते हैं तो उसमें से 10 मिसकैरेजेस हो सकती है। हमने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं मिसकैरेज को लेके। सो इसलिए मैं सब प्रेग्नेंट कपल्स को, आजकल हम ये नहीं कहते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट, आजकल हम कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट, कि भाई हस्बैंड और वाइफ एक यूनिट, एक टीम की तरह है, और उनको ये प्रेगनेंसी की जर्नी भी एक टीम की तरह ही करनी चाहिए। मोस्टली इट इज़ वेरी पॉजिटिव टू सी कि जब हस्बैंड्स आजकल वाइफ्स के साथ आते हैं तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैम हम ऐसे कर रहे हैं, हम वॉक पे जाते हैं। सो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हस्बैंड्स भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रेगनेंसी जर्नी की ले रहे हैं। सो मिसकैरेज का रिस्क हमेशा रहता
रहता है। इसीलिए मैं कपल्स को पर्सनली कहती हूँ कि जब तक आपके बेबी की हार्ट बीट विजुअलाइज नहीं हुई तो आप पब्लिकली मत अनाउंस करो कि प्रेगनेंसी हो गई है, बिकॉज 10% ऑफ प्रेगनेंसीज में फेलियर हो सकता है। कभी कभी हमारे बेबीज़ में अर्ली जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी वेस्टेज होती है, या मदर्स को ब्लीड हो जाता है, थोड़े दिन ऊपर हुए और मिसकैरेज हो गया, तो 10% रिस्क तो अर्ली मिसकैरेज का रहता ही है। बट 90% ऑफ प्रेगनेंसीज डू गो फाइन, and I think pregnancy is a very happy moment, and each childbirth is unique and it is a miracle and we should look forward to it. ठीक है? थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन की गर्भपात पे मिसकैरेज ना हो या किन हालात में होता है, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं।